यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धावन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है। कन्नौज में डीजीजीआई की रेड, मलिक मियां के घर पर छापा पड़ा है। सदर कोतवाली इलाके में ये छापा, डीजीजीआई की टीम छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सदर कोतवाली इलाके में ये छापा, डीजीजीआई की टीम ये छापेमारी कर रही है। कन्नौज से खबर मिल रही है, मलिक मियां के घर पर छापेमारी, सदर कोतवाली इलाके में ये छापेमारी चल रही है। डीजीजीआई की टीम जो है ये छापेमारी कर रही है। तो कन्नौज में डीजीजीआई की टीम ने रेड डाला है। मलिक मियां के घर पर ये छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि सदर कोतवाली इलाके में भी छापेमारी की जा रही है। जो डीजीजीआई की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। तो इन दिनों छापेमारी की जा रही है। कन्नौज में छापेमारी की खबर सामने आई है। मलिक मियां के घर पर यह छापेमारी, डीजीजीआई की टीम ये छापेमारी कर रही है। और हमारे सहयोगी लोकेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, इस छापेमारी को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कारोबारी हैं मलिक मियां, काफी पुराने कारोबारी हैं। इनके यहाँ डीजीजीआई की टीम पहुंचने की जो अभी हमारे सूत्र हैं वो सूचना दे रहे हैं कि इनके घर में टीम गई हुई है और इनके घर में पड़ताल, छापेमारी शुरू कर दी गई है। अभी हालांकि अंदर से कुछ खबरें रही आ पा रही, क्योंकि जो सोर्सेज हमारे हैं वो अभी कोई सोर्सेज बाहर नहीं आए जिन्होंने हमको सूचना दे कि अंदर अभी तक क्या हुआ है। हालांकि सुबह सुबह ये टीम पहुंची हुई है मलिक मियां के घर में और कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लोकेश, कितने बजे ये टीम जो है मलिक मियां के घर पर पहुंची है, इसको लेकर क्या जानकारी? ये टीम जो है लगभग 8 बजे सुबह घर पहुंची है मलिक मियां के यहाँ। और बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग हैं इस टीम में जो छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल लोकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रयागराज से खबर मिल रही है, 3 पुलिसकर्मियों पर एक्शन। बड़ी खबर इस वक्त की है, कीटगंज फायरिंग मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लापरवाही बरतने के आरोप में ये गाज गिरी है। आईजी प्रयागराज रेंज ने सस्पेंड किया है। आबकारी विभाग के सिपाही ने फायरिंग की थी। फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगी थी। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो लापरवाही बरतने के आरोप में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रयागराज से खबर ये मिल रही है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, एक बड़ा एक्शन लिया गया है और इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आबकारी विभाग का ये सस्पेंड सिपाही है विमलेश, और जो कि मामूली कहासुनी पे, क्योंकि पुराना विवाद था मकान को लेकर, और एक चाट की दुकान के बाहर उसने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि उसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर आरोपी के घर में आग भी लगा दी थी। आगजनी की भी घटना हुई थी। और इस पूरे मामले में लापरवाही को देखते हुए आईजी रेंज प्रयागराज ने देर रात कीटगंज थाने के नाका चौकी प्रभारी मानवेंद्र प्रताप और एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। कुल 3 लोगों को निलंबित किया है और एक के बड़ी कार्रवाई की गई है और आरोपी को पकड़ने के लिए, उसकी धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विमलेश, जो कि आरोपी आबकारी विभाग का कांस्टेबल है, वो फरार बताया जा रहा है। और ये बात जो है घटना मामूली उस पर हुई थी, और इसका जो सीसीटीवी फुटेज भी आया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर उसने फायरिंग की है और उस फायरिंग में किस तरह से लोगों को गोलियां लगी हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में ये बात दिखाई दे रही है कि किस तरह से इनका पुरानी विवाद था और बेखौफ होकर उसने यहाँ पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। जी, बहुत शुक्रिया सर्वेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आईजी रेंज ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है लापरवाही बरतने के आरोप में। और जब गोली चलाई गई थी तो 4 लोग को ये गोली लगी थी, जिसमें से आपको बता दें कि घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। तो आज अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज भगवान राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और फिर रामलला का आशीर्वाद भी लेंगे। इसके बाद अमित शाह मणि रामदास छावनी जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात भी करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह
GIC मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह राम जन्मभूमि परिसर में उस जगह भी जाएंगे जहां पर भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। अमित शाह यहां पर श्री राम एयरपोर्ट का भी शिलान्यास कर सकते हैं। और अयोध्या के बाद अमित शाह आपको बता दें संत कबीर नगर भी जाएंगे, जहां वो जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:35 पर हेलीकॉप्टर से संत कबीर नगर पहुंचेंगे। करीब 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके बाद अमित शाह करीब दोपहर 3 बजे बरेली में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी धर्म के अखाड़े पर चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि हर रैली में बीजेपी नेताओं की जुबान पर राम मंदिर का नाम भी सुनाई दे रहा है और वहां आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाल में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काशी से अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे, तब रामलला के दर्शन भी किए थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं। वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली अयोध्या के GIC ग्राउंड पर होगी। तब एक बार फिर से अयोध्या में राम मंदिर के सपने से लेकर अब बनने वाले राम मंदिर का जिक्र जरूर होगा। जोर से बोलो, डाली या ना डाली? ये राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन पर गोलियां किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई थी। डंडे किसके चलाए थे? किसने चलाए थे? अब आपने 2014-19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया। मैं आपको बताकर जाता हूं, अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। वैसे यूपी में जैसे जैसे सर्द मौसम में बहती हवाएं शीतलहर का एहसास कराती जा रही हैं, वैसे वैसे यूपी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर नहीं होगा, बल्कि धर्म के अखाड़े में भी लड़ा जाएगा। यही कारण है कि रैलियों में राम मंदिर के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास को बहाना बनाकर अमित शाह लगातार विपक्ष पर सियासी वार करते सुनाई दे रहे हैं। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के दरबार को उजाड़ दिया गया। वहां जाते थे, श्रद्धा थी, ज्योतिर्लिंग है, देश और दुनिया के लोग जाते थे, मन मसोक कर बैठ जाते थे, मन मसोक कर बैठ। दुख होता था कि बाबा सुने सुने बैठे हैं। अयोध्या में रैली करने से पहले अमित शाह सबसे पहले हनुमानगढ़ ही जाएंगे, फिर रामलला के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना कर राम मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य से जुड़ा अपडेट लेंगे। क्योंकि मोदी सरकार के लिए राम मंदिर ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही सियासी अखाड़े का केंद्र बिंदु भी। इसीलिए बीजेपी लगातार राम मंदिर को सियासी अखाड़े पर उछाल रही है और जनता के बीच श्रेय की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो अयोध्या के बाद अमित शाह आज संत कबीर नगर भी जाएंगे, जहां वो जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1:35 पर हेलीकॉप्टर से संत कबीर नगर पहुंचेंगे। करीब 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके बाद अमित शाह करीब दोपहर 3 बजे बरेली में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे, रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तिलक इंटर कॉलेज से शुरू होकर पटेल चौक पर रोड शो समापन होगा। और चलिए इसी खबर पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं और इसके साथ ही साथ निमीश गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से और हरीश शर्मा हमारे साथ बरेली से जुड़ गए। सबसे पहले अनामिका आपका रुख करेंगे। अमित शाह लगातार चुनावी दौरे पर हैं और 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए लगातार वो जनता के बीच जा रहे, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी अनामिका?
देखिए, बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से क्लियर कर दिया है कि चुनाव अपने वक्त पर होंगे, तय समय पर होंगे। उसको देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जोर आजमाइश भी दिखाई दे रही है। बीजेपी की ओर से खुद बड़े नेताओं ने इसकी कमान संभाली। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बड़े नेता है वो अलग अलग जगहों पर सौगातें दे रहे हैं। इसके अलावा जनसभाओं के जरिए विपक्षी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है, साथ ही सरकार का एजेंडा भी क्लियर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अमित शाह रामलला के दरबार में मौजूद रहने वाले हैं। आज अमित शाह का अयोध्या दौरा है जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कल अमित शाह उन्नाव में मौजूद थे और आज अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या में पहले वो पूजा पाठ दर्शन करेंगे, इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बेशक जब वो राम जन्मभूमि पर होंगे तो मुद्दा राम मंदिर का होगा और इसी के जरिए विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला बोलने का भी होगा। अमित शाह इसके बाद संत कबीर नगर भी जाने वाले हैं। उनके साथ पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद होंगे। तो प्रयास ये होगा कि धर्म के रथ पर सवार होकर बिल्कुल अनामिका, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर लगातार ताबड़तोड़ दौरे इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि 2022 को फतह किया जा सके। हमारे सहयोगी निमीश भी हमारे साथ है। निमीश, आपसे भी जानना चाहेंगे कितने बजे अमित शाह अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और क्या वाकई 2022 में भगवान श्री राम ही बेड़ा पार लगाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनावी तैयारियां हैं या जिन तरीके से भगवान राम के इस मंदिर और अयोध्या के विकास, काशी कॉरिडोर के विकास को लेकर के रैलियों में चर्चाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म तथा राम मंदिर के सहारे ही चुनावी नैया पार होगी। लेकिन आज अगर बात करें अमित शाह के गृह मंत्री के अयोध्या दौरे को, तो लगभग 10:05 पर रामकथा पार्क उनके हवाई अड्डा पर, हवाई पट्टी पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद सीधे वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पर हनुमान जी की आरती करेंगे, उनका दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे। राम जन्मभूमि परिसर को फूलों से सजाया गया है। जिस तरीके से प्रवेश द्वार है वहां से और राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर तक बाकायदा जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। फूलों से पूरे संपूर्ण परिसर को सजाया गया है। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले विराजमान रामलला का बिल्कुल निमीश, आप नजर बनाए रखिएगा। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, आपके पास क्या कुछ जानकारी है गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर? का जो हेलीकॉप्टर है वो रामकथा पार्क में लैंड करेगा, जिसके बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अयोध्या इसी हनुमानगढ़ी पहुंच कर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे हनुमान जी का, और फिर वो जो भगवान राम की जन्मस्थली है पूजन करेंगे हनुमान जी का, और फिर वो जो भगवान राम की जन्मस्थली है रामलला है वहां पर जाकर उनका दर्शन पूजन करेंगे। जिसके बाद अमित शाह अयोध्या के जो पूज्य संत हैं महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और फिर अयोध्या के जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अयोध्या के नाम पर चाहे बीजेपी की राजनीति करने का बात हो या फिर अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको लेकर चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर अमित शाह, वो लगातार सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में अयोध्या की भव्यता और दिव्यता का जिक्र करते आए हैं। और यही कारण है कि एक बार अब से कुछ देर बाद जब बिल्कुल राजीव, अयोध्या के साथ ही साथ काशी का भी लगातार नाम लिया जा रहा है कि किस तरीके से विकास की बयार जो है वो यूपी में देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी हरीश भी हमारे साथ है। हरीश, बरेली में अमित शाह पहुंचेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे। क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास हरीश? तरीके से अमित शाह रूप में लोगों का विश्वास जीतेंगे और साथ ही जो सरकार की नीतियां हैं, बीजेपी की नीतियां हैं, उन नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में 4 बजे लगभग वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद रोड शो में शामिल होंगे, जो तिलक इंटर कॉलेज से शुरू होगा और पटेल चौक पर समापन उसका हो जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है वो कालीबाड़ी मंदिर में जाएं और माता के दर्शन भी करें। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमित शाह पूरी टीम के साथ बरेली के दौरे पर निकले हैं, उससे साफ जाहिर है कि अब बरेली की जो जनता है उनको इंतजार कर रही है और जो शहर है वो लगभग पोस्टरों से अटा हुआ है और सभी जगह पर अमित शाह और बीजेपी नेताओं के फोटो यहाँ पर लग चुके हैं। और शाम 4 बजे का इंतजार आम जनता को है कि जब अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह बरेली पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे और उसके साथ आम जनता को संबोधित करेंगे। तो संभावना है कि लगभग 2 से 2.5 लाख दौरा काफी अहम माना जा रहा है अमित शाह का। लगातार वो यूपी के दौरे पर है,
चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए जनता का आशीर्वाद भी लेना है, जनता को संबोधित भी करना है और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी करनी। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं, भारत संभावनाओं और सकारात्मकता का देश है और यही कारण है कि हमारे पास एक बड़ा टैलेंट पूल है जो आशा और सकारात्मक से भरा हुआ है। इसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसे बच्चों का है जो अपनी प्रतिभा से हमें हैरान करते हैं। बायजूस यंग जीनियस की अपनी पहल में हम आपको इन बाल प्रतिभाओं से परिचित कराते हैं और आज हम मिलेंगे जुड़वा बहन भाई की जोड़ी हरप्रीत और हर्पिता से। चेन्नई के हर्पित और हर्पिता पांडेयन जुड़वा भाई बहन हैं। 2 साल की उम्र में ही दोनों कठिन और बड़े अंग्रेजी शब्दों की सही स्पेलिंग बता देते थे। उनकी इस खासियत की तरफ माता पिता का ध्यान गया तो उन्होंने बच्चों को बढ़ावा देना शुरू किया। दोनों वर्ड गेम्स खेलने लगे। आज दोनों को 50,000 से ज्यादा कठिन अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग्स याद हैं। स्पेलिंग जीनियस हर्पित और हर्पिता ने 2019 में क्लासमाइंड्स नाम से अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शुरू किया। क्लासमाइंड्स स्पेलिंग बी जैसे मुकाबलों की तैयारी के लिए वर्कशॉप चलाता है। प्लेटफॉर्म पर अब तक 10 देशों के 2000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं। भाई बहन ने 2015-16 में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन स्पेलिंग बी मुकाबले में हिस्सा लिया और टॉप 10 में जगह बनाई। इस कड़े मुकाबले में दुनिया भर के 18,000 प्रतिभाशाली बच्चों ने हिस्सा लिया था। 2015 में 8 साल की उम्र में जुड़वा भाई बहन ने ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया कंट्री स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हर्पिता ने टाइटल जीता और भाई हर्पित दूसरे नंबर पर रहे। The Great Australian Spelling Bee was the really big spelling competition that made us get a huge exposure across the country of Australia. We were showcased as an inspiration to the whole world. And from then on, we realized that we could spread the knowledge that we had acquired to students around the world. दोनों का लक्ष्य बच्चों की याद करने की क्षमता में क्रांति लाना है। हर्पित और हर्पिता का उद्देश्य अपने जैसे मेधावी छात्र छात्राएं तैयार करने का है। दोनों को हमारी शुभकामनाएं।